आपका जिम्मेदार। और उधर पीएम मोदी ने कानपुर को मेट्रो की सौगात दी। इससे पहले पीएम कानपुर आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने आईआईटी के छात्रों को संबोधित किया और उन्हें देश के भविष्य के लिए काम करने के लिए कहा। थोड़ी देर में पीएम मोदी कानपुर के रेलवे ग्राउंड्स में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कानपुर मेट्रो की सवारी करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। कानपुर के दौरे पर हैं नरेंद्र मोदी। गाथा से अंकित ये अंगवस्त्र आप सब जोरदार तालियों के माध्यम से। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कानपुर से। प्रधानमंत्री महोदय का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर। जनसभा को थोड़ी देर में पीएम को संबोधित करना है। रेल का एक मॉडल प्रतीक चिन्ह के रूप में कानपुर को मेट्रो की सौगात को भेजकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका स्वागत और अभिनंदन करके। ये मेट्रो का प्रोटोटाइप मॉडल। अपनी कृतज्ञता केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी यहाँ मौजूद हैं और भीड़ पीएम को सुनने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ कानपुर से मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, यूपी को एक के बाद एक सौगातें मिल रही हैं, चुनाव बस आने ही वाला है और ये लेटेस्ट है उसी कड़ी में कानपुर मेट्रो। देखिए, कानपुर मेट्रो को जो मैं चुनावी सौगात कह रहा हूँ वो इसलिए भी कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसकी शुरुआत की जा रही है और इसका इंतज़ार बेसब्री से किया जा रहा था कि कानपुर को जल्द से जल्द मेट्रो मिल जाए और आज उसका शुभारंभ हो भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मेट्रो में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसी मेट्रो में उन्होंने सफ़र किया और थोड़ी देर बाद उस रैली स्थल से भी वो अपना उद्बोधन करेंगे। ऐसा बताया गया कि वहाँ से वो उसकी वर्चुअली एक शुरुआत करेंगे। उसके बाद जिस मेट्रो पर मैं सफ़र कर रहा हूँ, हमारे साथ बहुत सारे आप स्कूली बच्चे देख रहे हैं जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये इस पर सफ़र करेंगे। इनके साथ मैं भी इस मेट्रो में सफ़र करूँगा। तो निश्चित तौर पर भले ही चुनावी तोहफा हो, लेकिन तोहफा मिला कानपुर के लोगों को, ये इसको लेकर के उनके मन में खुशी है। वक्त चाहे कोई भी हो वो बहुत मायने नहीं रखता है आम लोगों के लिए। उनको मतलब होता है कि उनको उनके शहर को या उनके प्रदेश को क्या मिल रहा है। तो चूँकि बच्चे हमारे साथ में हैं और उनके बहुत कौतूहल था जब प्रधानमंत्री सफ़र करके जैसे ही वो गीतानगर स्टेशन पे उतरे, उसके बाद ये बच्चे आए मेट्रो स्टेशन पे और हाथ पे इनके तिरंगा झंडा इस तरह से देखेंगे आप, ये तिरंगा झंडा हाथ में है सभी स्कूली बच्चों के और ये भारत माता की जय के नारे लगाते हुए और तमाम तरह के होल्डिंग्स जो इनकी जिस पे उन्होंने अपनी भावनाएं उकेर रखी थी, इस तरीके से आपको दिखाया कि ये जो होल्डिंग्स आप देखिए कटआउट हैंडबिल, इसको दिखाइए ज़रा सा, ये आप देखिए इस तरह से हाथों में लेकर के ये बच्चे आए थे, इस तरीके से अपनी भावनाएं वो प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे थे। तो पहले सफ़र की शुरुआत होने वाली है और हम लोग बच्चों के साथ मौजूद है। एक नए तरीके का अनुभव है कानपुर के लोगों के लिए। कुल 9 स्टेशन है और 32 किलोमीटर का फासला बहुत आसानी से तय किया जा सकता है। लेकिन हम कुछ बच्चों से बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? अक्षत। अक्षत जी। अक्षत, आप ये बताइए कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है, ये मेट्रो में आप पहली बार बैठे यहाँ पर? नहीं, मैं बहुत बार बैठा हूँ लेकिन कानपुर में ये पहली बार है। अपने शहर की मेट्रो को देख करके अपनी शहर की मेट्रो में सफर करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यूपी गवर्नमेंट को थैंक यू करना चाहता हूँ और अपने टीचर्स को भी जिन्होंने इतना मुकाम दिया कि हम लोग यहाँ आ पाए पहले मोदी जी के बाद। अच्छा, जब ऐसे पहले आप दिल्ली में मेट्रो में सफर किया? जी, बहुत बार किए हैं। तो वहाँ भी मेट्रो और यहाँ के मेट्रो में क्या अनुभव? ये अंतर है कि दिल्ली की मेट्रो के ऊपर ना वायरिंग चलती है। अब ये नई मेट्रो बनाई तो इसके ऊपर वायरिंग नहीं चलती है, ऐसा कुछ है इसका। देखिए, कुछ और भी बच्चे हैं, देखिए वो भी हमारे साथ में बच्चों के लिए अनुभव। और देखिए खास तौर से जो कानपुर मेट्रो रेल प्रशासन है उसने प्रधानमंत्री के बाद सबसे पहले स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयांश है। आयांश, ये इससे पहले कभी मेट्रो में सफर किया है? जी, मैंने मेट्रो में सफर किया है, दिल्ली में किया है, लखनऊ में किया है। अच्छा, अपने शहर की मेट्रो अब आपको मिल गई, आपके अपने शहर में, तो कैसा लग रहा है? जी, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोगों को बहुत सुविधा होगी। जो लोग अभी गाड़ियों से सफर करते थे वो लोग अब मेट्रो से सफर कर पाएंगे, उनको सस्ता भी पड़ेगा और प्रदूषण भी कम होगा। अच्छा, अगर आपकी हम बात करें तो आप अभी तक आप स्कूल कैसे आते थे? अभी तक तो मेरे घर के बगल में ही स्कूल है, तो अभी तो मैं पैदल आता था। पैदल आते थे? अच्छा, मान लीजिए अगर दूर हो तो कैसे आना पसंद करते, बस से या मेट्रो से? तो फिर मैं मेट्रो से आना पसंद करता, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेट्रो अभी बहुत अच्छी है और यहाँ पे मतलब इसमें सफ़र करना बहुत ही अच्छा होगा।
इंटीरियर कैसा लग रहा है इसको आपको? ये अच्छा है, और अभी तो जैसे भीड़ भाड़ नहीं है मेट्रो में, तो अभी तो ये अच्छा इंटीरियर है, लेकिन बाद का अभी कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक बहुत अच्छा मेट्रो दिख रहा है। तो देखिए, ये बच्चे हैं जो स्कूली बच्चे हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब आपसे बात हो ही रही है तो कुछ इंटीरियर में दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके का इंटीरियर है इस मेट्रो का। आप देखिएगा कि ये सामने देखिए डिस्प्ले के लिए एक स्क्रीन लगाई गई है। हालांकि इसमें अभी सरकार का प्रचार चल रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ शुरुआत हुई, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और अब कानपुर बीते 5 सालों में 83 किलोमीटर का संचालन प्रारंभ किया। इस तरीके से डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है सरकार की उपलब्धियों के बारे में। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको एक रोड मैप भी समझ में आएगा कि कहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए, IIT कानपुर, फिर कल्याणपुर, फिर SPM हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय, गुरुदेव चौराहा, गीतानगर और रावतपुर, यानी कुल जो 9 स्टेशन हैं ये इससे कनेक्ट होंगे। ये फर्स्ट फेज है। उसके बाद फिर सेकेंड फेज जब शुरू होगा तो इसका विस्तार बहुत आगे तक जाएगा और ये नौबस्ता तक इसको लेकर के जाएंगे, जो भी डिस्प्ले पे हम लोग देख पा रहे हैं। तो जो आप देखेंगे तो बैठने के साथ साथ यहाँ पर जो लोग खड़े होकर सफ़र करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर इस तरह से व्यवस्था की गई है। और चूँकि ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इसमें भीड़ भी होगी, तो अभी आज के दिन तो बताया है मेट्रो प्रशासन ने कि उन्होंने कुल 4 ट्रेनें उन्होंने शुरू की है, लेकिन कल से वो उसकी संख्या वो बढ़ा देंगे। और चूँकि ये आप देख सकते हैं कि जो बहुत सारे स्कूली बच्चे हैं आज इनका भी अनुभव चूँकि वो शेयर कर रहे हैं। और देखिए, एक दूसरी मेट्रो भी हमारे बिल्कुल बगल में आप देखिए आकर के लग गई, और मेट्रो में आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरती से फूलों से सजाया गया है। आज पहला दिन है तो फूलों से सजाया गया है। ये IIT कानपुर का मेट्रो रेल स्टेशन है और यहीं से ही प्रधानमंत्री ने अपने इस सफ़र की, कानपुर में अपने मेट्रो के पहले सफ़र की शुरुआत की। और उसके बाद हम भी अपने पहले सफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं कि उधर से हरी झंडी मिले और उधर से इन बच्चों के साथ हम मेट्रो में सफ़र करें और देखें कि आखिर किस तरीके का अनुभव हमको और इन बच्चों को होता है। तो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं न केवल स्कूली बच्चे, यहाँ का मेट्रो का स्टाफ और जो स्कूल का स्टाफ जो आया हुआ है, वो हम लोग सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उधर से प्रधानमंत्री ग्रीन सिग्नल दे और इधर से मेट्रो का सफ़र आरम्भ हो। आप दिखा रहे हैं हमें, हमारे दर्शकों को मेट्रो के अंदर की तस्वीर, और साथ में इन छात्रों से भी आपने बात की जो जाहिर तौर पर काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि नई नई मेट्रो इस शहर को मिली है। कानपुर यूपी के बड़े शहरों में माना जाता है, औद्योगिक हब एक तरह से कहेंगे उसे उत्तर प्रदेश का है, और ये एक पुरानी ज़रूरत थी कानपुर शहर में क्योंकि ट्रैफिक की भी काफ़ी समस्या रहती है, बड़ा शहर है, तो जाहिर तौर पर इस समस्या से निपटने में काफ़ी मददगार साबित होगी मेट्रो सेवा, जिसका विस्तार आगे अभी और होना है। देखिए कानपुर जो है वो एक औद्योगिक नगरी के तौर पर जाना जाता है और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक की, क्योंकि बहुत सारी मिल हैं, कल कारखाने हैं और मजदूर खाली कानपुर से ही नहीं देश के तमाम हिस्सों से यहाँ पर मजदूर आते हैं और उनके लिए ट्रैवल करना एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और थोड़ा सा खर्चीला भी होता है। तो पहली राहत जो मिलने जा रही है वो कानपुर के उन लोगों को मिलने जा रही है जो छोटे कर्मचारी हैं या औद्योगिक कल कारखानों में काम करते हैं, जो मजदूर तबका है वो जिसको इधर से उधर दिन में जाना पड़ता है, तो उनके लिए एक सस्ता, आसान और बहुत ही आरामदायक सफ़र उनके लिए ये साबित होगा। और दूसरी जो सुविधा है वो उन लोगों को जो वो सरकारी कर्मचारी या वो व्यापारी जो रहते कहीं और जिनका प्रतिष्ठान या जिनके संस्थान कहीं और हैं, तो उनको राहत मिलेगी। और दूसरी देखिए अहम बात ये भी है कि जहाँ पर हम ये बैठे हुए हैं ये IIT कानपुर और जो दूसरा इलाका जो है जो नौबस्ता, वो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो ट्रैफिक जाम की वजह से जो समय लगता है कि अगर हम बात करें सिर्फ IIT कानपुर से और गीता नगर तक जाने के लिए अगर हम बात करें जहाँ तक प्रधानमंत्री ने भी सफ़र किया, तो अगर आप बाई रोड आप जाते हैं तो बीच में कई सारे चौराहे पड़ते हैं, कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। तो ये 5-7 मिनट का सफ़र जो आप मेट्रो से पूरा कर सकते हैं उसको करने में आपको कभी कभी आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा लग जाता है। तो देखिए पैसे की बचत होती है, समय की बचत होती है, सफ़र आसान हो जाता है। लोग जो थकावट एक सफ़र में हो जाती है कानपुर के लोगों से खास तौर से, क्योंकि कानपुर का ट्रैफिक जाम जो है
वो बहुत जगहों पर मशहूर है। जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या जो कानपुर के आसपास के जिलों में रहने वाले, वो जानते हैं कि कानपुर में जब जाम लगता है तो घंटों लगा रहता है, वो खुलता नहीं है। तो कम से कम उससे लोगों को निजात मिलेगी और एक तरीके से नई शुरुआत है। देखिए, आज भी सुबह जब हमारी यहाँ पर लोगों से बात हो रही थी तो लोगों ने कहा कि रफ्तार जो है वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर रफ्तार अगर ठीक होगी और समय बचेगा, समय से काम होगा, तो निश्चित तौर पर तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे। और आज केंद्रीय मंत्री जो हरदीप पुरी आए थे, वो भी ये कह रहे थे कि उनकी ये कोशिश है कि कानपुर की रफ्तार जो ट्रैफिक जाम की वजह से थम गई है, फंसी हुई है, कहीं अटकी हुई है, वो बेहतर हो जाए। और उसके लिए मेट्रो एक बहुत शानदार विकल्प है और उस विकल्प को आज कानपुर के लिए खोला गया है। और ये उम्मीद की जा रही है कि कानपुर के लोगों का जो अनुभव है ये बहुत बेहतर होगा, बहुत शानदार। मानस, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कानपुर मेट्रो से लाइव आप देख रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।